सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि सीपीयू के अंदर रजिस्टर और कैश में क्या अंतर होता है, क्योंकि मेमोरी का जो टॉपिक है वो आईसीटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा आपको पता है, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक बहुत फास्ट मेमोरी होती है। उससे भी जो ज्यादा फास्ट मेमोरीज होती हैं वो सीपीयू के अंदर लगी होती हैं। सीपीयू के अंदर जो बिल्कुल कोर में मेमोरी लगी होती है, तो जाहिर सी बात है जो मेमोरी सीपीयू से जितना ज्यादा समीप होगी, पास होगी, वो उतनी फास्ट होगी। तो सीपीयू के अंदर कोर में जो मेमोरी लगी रहती है वो कहलाती है रजिस्टर। रजिस्टर जो है एक बहुत ही स्मॉल और अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज है जो सीपीयू के अंदर लगी होती है, और उसमें जो डेटा है वो सीपीयू ले रहा होता है, जो भी जरूरी है सीपीयू के लिए। सीपीयू से थोड़ा और दूर कर लें और रैम या सीपीयू के बीच में ही मान लें, हालांकि जो कैश मेमोरी है वो भी सीपीयू के अंदर ही होती है, लेकिन बिल्कुल कोर में नहीं होती। इसको आप मान सकते हैं रैम और सीपीयू के बीचों बीच होती है। तो कैश मेमोरी जो है ये भी हाई स्पीड मेमोरी है, लेकिन उतनी हाई स्पीड नहीं है जितने की रजिस्टर है, क्योंकि रजिस्टर बिल्कुल कोर में होती है और कैश बाहर बाहर होती है। ये भी फास्ट है, और इसका भी जो यूज है वो रैम से डेटा लेने में किया जाता है, ताकि ये डेटा लेके आगे रजिस्टर को पहुंचा पाए और रजिस्टर आगे सीपीयू को पहुंचा पाए। तो बस ये याद रखना, सबसे फास्ट मेमोरी है रजिस्टर जो सीपीयू के अंदर है, और उसके बाद है कैश। और कैश जो है वो रजिस्टर से थोड़ी बाहर होती है, इसलिए उतनी फास्ट नहीं होती है। और कैश के बाद आती है रैम। रैम हमेशा सीपीयू के बाहर लगी रहती है। आई होप आपको समझ में आ गया। और हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक और टर्म कैश है जो कि ब्राउजर के कैश से रिलेटेड है, वो एक अलग चीज है जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। बट सीपीयू के अंदर दो प्रकार की मेमोरीज होती हैं, सबसे पहले रजिस्टर जो सबसे फास्ट है, और उसके बाद होती है कैश, और उसके बाद रैम आती है, लेकिन रैम सीपीयू के बाहर लगी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया।